हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सरलीकरण के भाग 4 में सरलीकरण के 4 टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सवाल। ठीक, तो देखिए इस सवाल को मैंने टाइप 1 में रखा है, यानी कि टाइप 1 में मैंने इस सवाल को रखा हुआ है और इस सवाल को मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक तौर से कराऊंगा और इसी बेसिक मेथड में जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक भी छिपी हुई है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस सवाल को मैं आप लोगों को बेसिक मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए इस टाइप का सवाल है, इसमें संख्या दे रखी है हमको और अंडर रूट का चिन्ह है और स्क्वायर, प्रत्येक संख्या में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर 0.2 है, यहाँ भी 0.2 है और यहाँ भी 0.02 है, यानी कि दोनों जगह संख्या तो सेम है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, केवल पॉइंट का असर है, पॉइंट का फर्क है। क्या फर्क है? इसमें पॉइंट एक स्थान के बाद है और इसमें पॉइंट जो है 2 स्थान के बाद है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं इसको भी 0.2 बनाऊं, इसको भी अगर मैं 0.2 बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? यानी कि ये पॉइंट उठा के यहाँ लग जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को एक स्थान खिसकाना पड़ेगा। एक स्थान किस साइड में खिसकाना पड़ेगा? अब राइट साइड में, एक स्थान राइट साइड में जो है खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब एक स्थान राइट साइड में खिसकाएंगे तो हमें इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? हमें इसमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 0.02 को मैं 10 से गुणा कर दूं तब जो है ये बन जाता है 0.2, यानी कि ये पॉइंट जो है एक स्थान खिसक के यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाती है? ये इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये भी जो है 0.2 हो जाएगा और ये भी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार ये वाली वैल्यू देख लीजिए। अब इसी प्रकार ये वाली वैल्यू देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, यानी कि 2 स्थान के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 स्थान के बाद पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पर ले आऊँ, एक स्थान खिसका के यहाँ ले आऊँ तो ये दोनों संख्या जो है सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको भी एक स्थान जब खिसकाना है तो इसका मतलब इसमें भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 0.002 मल्टीप्लाई 10 अगर कर देते हैं तो ये बन जाता है 0.02 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसमें भी हमने देखा यहाँ पॉइंट 3 के बाद है, यहाँ 4 के बाद है, यानी कि एक स्थान खिसका के अगर मैं पॉइंट यहाँ ले आऊँ तो ये दोनों संख्या सेम हो जाएंगी। तो यहाँ भी ऐसा ही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि 0.0008 यानी कि इस वाली संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी बन जाएगी ये वाली संख्या, यानी कि 0.008 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट एक स्थान राइट साइड में खिसक के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन संख्याओं को ध्यान से देखा और इनको बराबर किया। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि ये वाली जो वैल्यू है यानी कि 0.2 है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी कि 0.02 वैल्यू है ये किसके बराबर है? इसके, और 0.008 वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसका मतलब यह है कि हम सवाल में 0.2 के स्थान पे 0.02 गुणा 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो यही करेंगे हम। क्या करेंगे, इस सवाल में 0.2 के स्थान पे क्या रख लेंगे? 0.02 गुणा 10, 0.02 गुणा 10 का स्क्वायर इसके स्थान पे। और इसी प्रकार ये करेंगे 0.02 के स्थान पे क्या रखेंगे? 0.002 गुणा 10 ये रख लेंगे, तो प्लस 0.002 गुणा 10 इसका स्क्वायर। इसी प्रकार 0.008 के स्थान पे क्या रखेंगे? 0.0008 गुणा 10, 0.0008 गुणा 10 का स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि 0.2 किसके बराबर है, 0.2 इसके बराबर है, 0.02 किसके बराबर है, 0.02 इसके बराबर है, और 0.008 किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर हमने ये रखा, इसके स्थान पर ये रख दिया और इसके स्थान पर ये रख दिया, ठीक है। और नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो सेम ऐसी ही रखेंगे। तो ये हमारी हो गई 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.0008 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इन संख्याओं को, जो नीचे वाली संख्याएं हैं 0.02 को, इनको एक को a मान लेते हैं। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, ठीक है, तो ये जब a b c मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये इस तरीके से सवाल बन जाएगा। अगर मैं इसको a मान लूं तो यहाँ भी a आ जाएगा, क्योंकि 0.02 को a मान लिया तो यहाँ 0.02 ये भी a हो जाएगा, और a की गुणा 10 में होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार इस 0.02 को मैंने b मान लिया तो यहाँ भी b हो जाएगा, b की गुणा 10 में होगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10b का स्क्वायर। प्लस और इसी प्रकार यहाँ पर मैंने 0.008 को c मान लिया तो यहाँ भी c हो जाएगा, c की गुणा 10 में होगी तो यहाँ 10c हो जाएगा, ठीक है। बटे अब ये a स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको a मान लिया, प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये c स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे 10a का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा, 100a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर प्लस 10c का स्क्वायर खोलेंगे तो 100c स्क्वायर बटे, अब नीचे कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर। अब जब इसको इसमें 100 कॉमन ले लेंगे, पूरे में 100 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो 100 हमने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचा हमारे पास बचा केवल √100, और जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी बेसिक मेथड में जो है हमारी शॉर्ट ट्रिक भी छिपी हुई है। कैसी शॉर्ट ट्रिक, देखिए हमने क्या किया था कि हमने जो है नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के बराबर किया था, ठीक है। और बराबर करने के लिए हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई तो किया था। तो बस जब भी इस टाइप का सवाल आए और हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, एक जैसी संख्याओं को बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए जितनी संख्या से, यानी कि जिस संख्या से हमें गुणा करनी पड़ेगी वही संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमको इसको बराबर, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुणा करनी पड़ी, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुणा करनी पड़ी, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुणा करनी पड़ी, तो इसका आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर 10 आएगा। यानी कि संख्याओं को बराबर करने के लिए हमें जितने से गुणा करनी पड़ेगी वही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं दूसरा सवाल लेता हूं, और दूसरा सवाल बिल्कुल बेसिक मेथड से नहीं करूंगा, डायरेक्ट देख के ही करूंगा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग जो है इस मेथड से, ये तो बेसिक मेथड केवल समझाने के लिए मैंने बताया है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल ही करेंगे, इस बेसिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और उसको हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं उसी टाइप का सवाल, उसी टाइप का दूसरा सवाल, और इसको हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे बल्कि सीधे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक में हमने पिछले सवाल में सीखी थी उसी से करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल वैसा ही सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ पे 3 के बाद है, ठीक है। यहाँ 2.7 है, यहाँ भी, अगर मैं इसको पॉइंट को छोड़ दूं तो ये भी 27 है, ये भी 27 है, लेकिन इसमें पॉइंट 1 के बाद लगा है, इसमें 3 के बाद लगा है। ये 43 है, यहाँ भी 43 है, इसमें पॉइंट 2 के बाद लगा है, यहाँ 4 के बाद लगा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए देखेंगे हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि ये 0.7 है, अगर नीचे वाली संख्या यानी 0.007 को 0.7 बनाने के लिए हमें इस पॉइंट को जो है दो स्थान राइट साइड में खिसकाना पड़ेगा। अब जब दो स्थान खिसकाना पड़ेगा राइट साइड में, जब एक स्थान खिसकाते हैं राइट साइड में पॉइंट को तब 10 से गुणा करते हैं, जब दो स्थान खिसकाना होगा राइट साइड में पॉइंट को तो हमें 10 से नहीं 100 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि जब हम इसमें 100 से अगर हम गुणा कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि ये भी 0.7 हो जाएगा, ये भी 0.7 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं ये 2.7 है और यहाँ भी 0.2 के बाद पॉइंट लाने के लिए हमें कितने स्थान खिसकाना पड़ेगा इस पॉइंट को, जब दो स्थान खिसकाएंगे तो इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब इसमें भी हम 100 से गुणा करनी पड़ेगी हमको और इसमें भी हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। और ठीक इसी प्रकार अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर 0.43 है और यहाँ पर 0.0043 है, यानी कि इस पॉइंट को फिर यहाँ पर खिसकाने के दो स्थान खिसकाना पड़ेगा तब ये दोनों बराबर होंगे। इसमें भी दो स्थान खिसकाना पड़ेगा तब दोनों बराबर होंगे, इसमें भी दो स्थान खिसकाना पड़ेगा तब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को, दोनों ऊपर नीचे की संख्याओं को बराबर करने के लिए जितने पॉइंट हमको खिसकाना पड़ेगा, जितने स्थान उतने से ही गुणा करेंगे। तो इसमें भी 100 से गुणा की, इसमें भी 100 से गुणा करी और इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल हम पता करेंगे कि हमें कितने से गुणा करनी होगी, क्योंकि जितने से गुणा करनी होगी वही इस सवाल का आंसर होगा। तो जब हमें 100 से गुणा करनी होगी तो इसका मतलब हमारा 100 ही आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। हमें कोई बेसिक मेथड लगाने की, ये लंबा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा केवल आप लोग इसको बराबर करने के लिए ये देखेंगे कि हमें कितने से गुणा करनी है, जितने से गुणा करनी होगी वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये तो टाइप 1 का सवाल हो गया, अब मैं कराऊंगा आप लोगों को टाइप 2 का सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब हम देखते हैं टाइप 2 का सवाल, यानी कि सरलीकरण के इस भाग में मैं टाइप 2 में किस सवाल को कराऊंगा। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का भी सवाल आता है, जैसे अगर हमको इस तरीके से कोई जोड़ करना है 6 + 66 + 666 + 6666 + 66,666। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कभी सवाल आता है या इसका जोड़ करना पड़े, ये किसी सवाल में इस तरीके का कोई जोड़ दिखाया गया हो वो हमको करना पड़े तो कैसे करेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक के सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे और लास्ट में सबसे नीचे इसको लिख के और जोड़ देंगे। बिल्कुल सही, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम खर्च होता है, हमको एग्जाम में समय बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने 6 हैं, यहाँ पर 1 6 है, यहाँ पर कितने हैं 2 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 6 हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो इस सवाल को हम क्या करेंगे अवरोही क्रम में गुणा करेंगे। अवरोही क्रम का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, ये तो जो है आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम का मतलब 5, पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से गुणा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 से गुणा करूंगा, तो जब 5 से गुणा इसमें करूंगा, अब गुणा करने का मतलब नहीं है कि ये पूरी संख्या में गुणा करूंगा, केवल 6 से गुणा करूंगा। तो 5 छक 30 के 0, क्योंकि यहाँ पर सब जगह 6 6 है तो 6 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे अवरोही क्रम में। ठीक, तो देखिए 5 छक 30 के 0, अब हासिल कितना बचा 3, जो 3 जो हासिल बचेगा वो हम जो इससे नेक्स्ट वाली जिस संख्या से गुणा करेंगे उसमें हासिल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 हासिल इधर आ गया। ठीक है, अब 4 से गुणा करेंगे, 4 छक 24 और 3 27 के 7, हासिल कितना बचा 2। अब 2 कहाँ रखेंगे, 2 हम 3 के ऊपर रखेंगे यहाँ। ठीक है, अब 3 से गुणा करेंगे, 3 छक 18 और 2 20 के 0, फिर 2 हासिल, तो 2 हासिल यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर 2 छक 12 और 2 14 के 4। ठीक है, हासिल यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, फिर 1 छक 6 और 1 7, तो
तो इस तरीके से ये पूरी गुणा जो है शॉर्टकट विधि से हो जाएगी। अब एक सवाल मैं और कराता हूँ। जैसे अगर ये दे रखा है, मान लो 4 4 4 4 4, ठीक है, फिर 4 4 4, फिर 4 4 प्लस 4 प्लस और 4 4 4 4, ठीक है। अब जैसे हमको इसको जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल वही तरीका है जो हमने ऊपर फॉलो किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे, इन पर गिनती लिख देंगे कितने कितने 4 है। यहाँ पर कितने 4 है? यहाँ पर 5 4 है। यहाँ पर कितने हैं? 3 है। यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं? अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या यहाँ पर 5 है, तो 5 से शुरुआत करेंगे। तो 5 चौक, अब वहां पर 6 था तो मैंने 6 से गुणा की थी। यहाँ पर जो है 4 है तो मैं 4 से गुणा करूंगा। तो 5 चौक 20 की 0, इधर लिख लेता हूँ, 5 चौक 20 की 0, ठीक है। अब 2 हासिल कहाँ लगेगा? हासिल 2 जो बचा है वो कहाँ लगेगा? वो इसके बाद जिससे गुणा करेंगे वहां पर लगाएंगे, इसके ऊपर नहीं लगा देंगे। 5 के बाद क्या आएगा? 4, 4 से गुणा करेंगे तो हासिल इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी सवाल को आगे पीछे भी दे देंगे। यहाँ पर 5 4 दे दिए, यहाँ पर 3 दे दिए, क्रम से नहीं देंगे, लेकिन हम अपने क्रम से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल बचा, 2 जो हासिल बचेगा वो 4 के ऊपर लगेगा, क्योंकि 5 के बाद 4 से गुणा करनी है, तो 2 हासिल यहाँ पे लग गया। अब 4 चौक 16, 16 2 18 की 8, हासिल बचा 1, 1 कहाँ लगे? हासिल 1 कहाँ लगेगा? तो 4 के बाद 3 से गुणा करनी है तो यहाँ पर हासिल लगेगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 1 13 की 3, फिर हासिल 1 बचा। ये हासिल कहाँ लगेगा? 3 के बाद जिससे गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है, तो हासिल यहाँ पे लग गया। 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। अब 2 के बाद किससे गुणा करनी? 1 से, 1 चौक 4। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, यानी कि इस तरीके से शॉर्ट मेथड से इसको आसानी से जोड़ लेंगे, ठीक। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे अगर इनके बीच इनमें पॉइंट वाली संख्या दे देंगे तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाली संख्याएं अगर दे देंगे तो उन्हें हम किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं पॉइंट वाला सवाल कि अगर पॉइंट में इस तरीके से संख्याओं को दे दिया जाएगा जोड़ने को, या इस तरीके से जोड़ने को दे दिया जाएगा, तो किस तरीके से हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी काम हम वही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख लेंगे कितने कितने साथ हैं, उनके नीचे उनकी संख्याएं लिख देंगे। यहाँ पर कितने साथ हैं? यहाँ पर 1 साथ है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 साथ हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? काम बिल्कुल वही करेंगे जो इससे पहले वाले सवाल में किया था, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि जब पॉइंट नहीं होगा तब तो हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में गुणा करेंगे। तब हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में गुणा करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर गुणा करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही जोड़ हमको पॉइंट में दे दिया जाएगा, इस तरीके से दे दिया जाएगा, तो हम जो है गुणा जो है आरोही क्रम में करेंगे। यानी आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर करेंगे। पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और लास्ट में जो है 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाले सवाल में आरोही क्रम में गुणा करेंगे और बिना पॉइंट वाले सवाल में अवरोही क्रम में गुणा करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक। तो देखिए इसमें गुणा करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 से गुणा करेंगे। 1 की जब 7 में गुणा होगी तो 1 7 7 हो गया, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे, 1 के बाद 2 आता है, 2 किससे गुणा करेंगे? 2 7 14 की 4, 2 7 14 की 4, हासिल 1 बचा। अब हासिल जब 1 बचेगा तो 2 के बाद कितने से गुणा करनी है? 3 से, तो 1 जो है हासिल इसके ऊपर लगा देंगे। अब 3 7 21 और 1 22 की 2 हासिल बचा। 3 के बाद 4 से गुणा करनी है, इसलिए 2 हासिल जो 2 है वो इसके ऊपर लगा देंगे। 4 7 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल 3 बचा। 3 हासिल कहाँ लगा देंगे? 5 के ऊपर, ठीक है। तो 5 7 35 और हासिल 3 38, ये हो गया हमारा 38, ठीक। अब आप सोचेंगे इसमें पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? तो पॉइंट देखिए वहां पर लगाएंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या का सबसे अधिक बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 5 है, और सबसे बड़ी जब 5 है तो इसमें
इस 5वें स्थान पे जो संख्या है इसमें सबसे ज्यादा बार पॉइंट कितनी बार लगा है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के बाद जो पॉइंट लगा है तो यहाँ भी हम 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे और यही हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। पॉइंट बिल्कुल किसी तरह से लगाएंगे, जो सबसे अधिक संख्या, अधिक स्थान के बाद पॉइंट जहां पर लगा होगा वो सबसे अधिक स्थान के बाद ही यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इनको गिन लेंगे। यहाँ पर कितने 3 हैं? यहाँ पर 2 3 हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 4 3 हैं। यहाँ पर कितने 3 हैं? यहाँ पर 3 3 हैं। यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 5 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे? आरोही क्रम में, यानी कि पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक, तो सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो 1 तिया 3 हो गया। अब 1 के बाद कितने से करेंगे? 2 से। 2 तिया 6 हो गया। 2 के बाद कितने से करेंगे? 3 से। 3 तिया 9 हो गया। 3 के बाद से कितने से करेंगे? 4 से। 4 तिया 12 के 2, हासिल बचा 1। अब हासिल कहाँ पर रखेंगे? 4 के बाद कितने से गुणा करनी है? 5 से, तो 5 के ऊपर हासिल रख देंगे। अब 5 दिया 15 और 1 16। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? पॉइंट वहां पे लगाएंगे जो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कितने बार है? 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर लग जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी पॉइंट में इस तरीके का सवाल दिया होगा या इस तरीके की संख्या हमें जोड़नी होगी तो इसी मेथड से जो है आसानी से सेकंडों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर बने हुए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी सवाल जो है इस तरीके से भी हमको दे देंगे। अब हमको जब उस तरीके का जोड़ जो हमने इससे पहले सीखा था, अगर उस तरीके का जोड़ हमने सीखा हुआ है शॉर्ट ट्रिक से, तो इस सवाल को करने में हमको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 3 6 है, यहाँ पर 4 6 है, यहाँ पर 5 6 है, यहाँ पर 6 6 है। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस 6 को तो अलग जोड़ेंगे और ये जो हमको भिन्न दे रखी है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस भिन्न को हम अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम भिन्न को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको भिन्न दे रखी है इसमें जो है हर समान है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और इसमें भी, यानी कि सभी भिन्नों में हर समान है। जब सभी भिन्नों में हर जब समान होता है तो हम क्या कर लेंगे? सीधे सीधे इस तरीके से हर को ही लिख लेंगे। ठीक है, हर को ऐसे ही लिख लेंगे 7 और ऊपर वाली जो अंश में जो संख्याएं होंगी उन्हें डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, तो यहाँ पर आ गया 21। ठीक है, अब ये 7 कट गया 21, कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 3। कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये हमको भिन्न तो क्लियर हो गई, भिन्न सब हमने जोड़ ली, भिन्न हमने सब जोड़ ली। बचा क्या हमारे पास? ये बचा 6 66, ये इस तरीके की संख्याएं अभी बची हुई है। तो भिन्नों को जोड़ के जो भी संख्या आई वो हमने इस तरीके से लिख ली, फिर प्लस लगा दिया। अब हमको इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने का क्या तरीका है? जो इससे पहले मैंने अभी तरीका जो बताया है वो उसी तरीके से इसको एकदम शॉर्ट में जोड़ेंगे। कैसे? हमने 6 गिन लेंगे। यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, जब पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे? हम अवरोही क्रम में गुणा करेंगे। अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या से शुरू करेंगे गुणा करना। ठीक है, जिससे बड़ी संख्या कौन सी है? 6, तो 6 की 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 36 के 6 आ गया। अब हासिल कितना हुआ? 3। हासिल जो 3 बचेगा वो इसके बाद जिससे गुणा करेंगे उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब 5 6 30 और 3 33 के 3, फिर 3 हासिल हुआ। अब यहाँ हासिल के कहाँ पर लगाएंगे? इसके बाद जिससे गुणा होनी है, 4 से गुणा होनी है तो यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना? 5 6 30 और 3 33, 33 के 3 हो गया। ये हासिल यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। ठीक है, अब 4 6 24 और 3 27 के 7,
हासिल 2 बचा, 2 हासिल कहाँ लगाएंगे, 3 के ऊपर, ठीक है। अब 3 6 18 और 2 20 की 0, फिर 2 हासिल हो गया, 2 हासिल कहाँ लगाएंगे, 2 के ऊपर, ठीक है। अब 2 6 12 और 2 14 की 4, हासिल बचा 1, 1 को कहाँ लगाएंगे, इस 1 के ऊपर, ठीक है। 1 6 6 और 1 7, ठीक। तो इन सबकी जोड़ को, इन सबकी जोड़ को जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये जोड़ के ये आ गया और ये भिन्नों का जोड़ ये हो गया। अब लास्ट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 4 0 7 और 36 और 3 कितने हो गए, 39। यानी कि टोटल जोड़ जो है हमारा यही आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको इस तरीके का जोड़ आता है, शॉर्ट तरीके से आता है, तो ये सवाल जो है बिल्कुल सेकंड में हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यानी कि नेक्स्ट टाइप पर, यानी कि टाइप 2 करा दिए। अब मैं कराऊंगा आप लोगों को टाइप 3 के सवाल, ठीक। तो दोस्तों टाइप 3 में मैं इस सवाल को कराऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल भी पेपर में खूब आता है, ठीक। तो इसको सवाल को किस तरीके से कराएंगे, कभी कभी क्या होता है कि लड़के इस सवाल को देखकर चौंक जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बिल्कुल इसका शॉर्ट तरीका है और शॉर्ट तरीके से जब समझाऊंगा मैं तो बिल्कुल समझ में भी आएगा और एग्जाम में आप लोग छोड़ के भी इसको नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से, ठीक। तो शॉर्ट तरीके को करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी कुछ बातों को समझना पड़ेगा। क्या, देखिए जैसे अंडर रूट का चिन्ह है, तो अंडर रूट चिन्ह पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी चिन्ह लगा होता है, यहाँ पर जो भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पर x ले लें तो x पर अगर यहाँ पर 2 पावर मान को ले लेते हैं और यहाँ पर 2 संख्या होती है, अंडर रूट में यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर 2 संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर छुपी हुई रहती है। तो यहाँ पर मान लो एक x ही रहने देते हैं, यहाँ पर एक x की पावर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से आएगा x की पावर 1/2, यानी कि वर्गमूल के यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वो हमेशा नीचे आती है, वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है। अगर इसी तरीके से और देख लें, यहाँ पर मान लो घनमूल का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर 1, तो ये इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं x की पावर 1/3, यानी कि नीचे आ गई, यानी कि इस पावर के नीचे आती है, हमेशा इस पावर के नीचे आती है, इस पावर के नीचे आ गई है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 4 ले लें, x की पावर 1, तो ये यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है, करनी के चिन्ह के यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वो हमेशा इस पावर के नीचे आती है। जब इसको खोलेंगे तो ये 1/4 यानी कि इस पावर के नीचे आती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी मेथड का प्रयोग हम करेंगे, इसी नियम का उपयोग करके इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, अंडर रूट में लगने वाली कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पर जो अंडर रूट में लगने वाली संख्या है, एक तो ये 5 है, एक तो ये 5 है अंडर रूट पर, ये कि ये 4 है अंडर रूट पर, और यहाँ पर अब देखिए यह पूरा अंडर रूट जो है, यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी है, क्या है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है हमेशा वर्गमूल में हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ 2 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो वर्गमूल पर संख्याएं हो गई। अब हम ये देखेंगे कि पावर में कौन कौन सी संख्या है। तो पावर में देखिए यहाँ पर पावर में 3 पर पावर 1 है, तो एक यहाँ पर 3 पे जो पावर 1 है तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ पर पावर में कौन कौन सी संख्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर संख्या कितनी है, 3। देखिए वर्गमूल में यहाँ पर एक संख्या और है, 9। यहाँ भी ये भी जो है करनी के चिन्ह पर लगी हुई है, ये भी करनी के चिन्ह पर लगी हुई है, ये भी करनी के चिन्ह पर लगी हुई है, ये भी करनी के चिन्ह पर लगी हुई है। तो क्या करेंगे, ये जितनी भी संख्याएं हैं जो वर्गमूल पर लगी हुई हैं, इनको हम जो है नीचे रखेंगे, और जो पावर में संख्या है उनको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3। मेन संख्या कितनी है, 3। तो इसको हमने 3 लिख लिया, और क्या किया, 3 रखने के बाद जो है इसके गुणा हमने ऊपर रखे, 4 × 5 × 6 और बटे
क्या करते हैं, पावर हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पर पावर ऊपर थी और करनी पे जो संख्या है वो नीचे लिखी थी, यहाँ पावर ऊपर, यहाँ करनी पर लिखी संख्या नीचे, यहाँ पावर ऊपर, करनी पर लिखी संख्या नीचे। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 3 पर, 3 में जो करनी लगी है इस पे लगी हुई जितनी भी संख्याएं आगे जा रही हैं ये सब हम जो है नीचे लिखेंगे, और इसमें जो पावर वाली जो संख्या है वो ये सब ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अंश में लिखेंगे और इनको हर में लिखेंगे। तो हर में कौन सी लिखेंगे, 2, 4, 5, 9। तो नीचे लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। ठीक है, अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, 5 से 5 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया। 2 से ये 2 कट गया, 3 कम 3, 3 तिया 9 कट गया। कितना बचा, 1/3, यानी कि 3 की पावर 1/3 बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी परीक्षा में इस तरीके का सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी, यानी कि जो हमारा नियम इस टाइप का है, इसी नियम को फॉलो करते हुए इसको एक ही झटके में कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप नंबर 4, यानी कि टाइप नंबर 4 में मैंने किस सवाल को रखा हुआ है और कौन सा सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 में मैं इस सवाल को मैंने रखा है और इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में बहुत आता है। तो ठीक है, तो इस सवाल को करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है इसका, कि इसके लिए क्या होगा कि हम बिल्कुल फार्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम अलजेब्रा का फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि चूंकि x प्लस 1/x अगर हमको p दे रखा है, x प्लस 1/x अगर हमको p दे रखा है तो, और हमसे x माइनस 1/x पूछा है, x माइनस 1/x पूछा है, तब जो है उसकी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, √p² - 4 हो जाएगी। ठीक है, अब कहेंगे यहाँ पर पावर 412 है और यहाँ पर पावर 1 ही है, तो यहाँ पर पावर नहीं देखेंगे, पावर से कोई मतलब नहीं। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर चाहे कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो सवाल है वो इस फॉर्म में हो, कि x प्लस 1/x की फॉर्म में हो। देखिए x अगर यहाँ पर पावर थोड़ी देर छुपा ले तो x प्लस 1/x हो गया बराबर 8। पूछा क्या हमसे, x माइनस 1/x पूछा है। ठीक है, तो सवाल अगर हमारा इस फॉर्म में है तो हम हमसे इस फॉर्म में पूछा है तो हम इसी फार्मूले का यूज करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x है और बराबर कितना दे रखा है, ये p दे रखा है, इसको हम p मान लेते हैं। और हमसे पूछा क्या है, x माइनस 1/x, यानी कि x माइनस 1/x किसके बराबर होता है, p² - 4। तो हमने p 8 मान लिया है, तो यहाँ पर इसी p की जगह हम 8 रख देंगे। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 8 × 64 - 4 बराबर √60 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम इस फार्मूले को याद रखेंगे इस टाइप के सवालों के लिए, कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू हमसे दे रखी हो और x माइनस 1/x की पूछी हो तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि अगर x प्लस 1/x p होता है तो x माइनस 1/x जो है √p² - 4 होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज मैंने जो है सरलीकरण के 4 टाइप के सवाल आप लोगों को कराए थे और ये चारों टाइप के सवाल जो हैं परीक्षाओं में बहुत आते हैं और इन्हीं के ऊपर बने हुए सवाल आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है और आपके काम का है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।